लेकिन आपके मन में सवाल होगा कि भारतीय मार्केट क्यों ऊपर चला गया। उसके दो प्रमुख कारण हैं श्रीमंत। सबसे इंपॉर्टेंट कारण यह है कि ईरान की तरफ से यह कहा गया है कि एक तो प्रस्ताव भेजा गया है पाकिस्तान के जरिए जिस पर बातचीत चल रही है। तो जो ओवर द वीकेंड ट्रंप ने कहा कि हम ये पटक देंगे वो पटक देंगे, वो नलीफाई हो गया। दूसरा, ईरान का ये कहना है कि अमेरिका तैयार है ईरानियन कच्चे तेल के ऊपर से प्रतिबंध हटाने को लेकर। इसके कारण ब्रेंट क्रूड नीचे आया। और ये मार्केट आवर्स में जब हमारा मार्केट खुला हुआ था तभी ब्रेंट क्रूड नीचे, अब हालांकि अभी जस्ट जस्ट अभी चल गया है, थोड़ा सा ऊपर आ गया है, लेकिन इसमें गिरावट आई थी। अभी थोड़ी देर पहले गिरावट आई थी जब ये खबर इमीडिएटली आई थी मार्केट में, उसके चलते ये पूरा नेगेटिव था। लेकिन अभी तत्काल कोई खबर आई है जिसके चलते ये शार्प रिवर्सल अभी अभी आया है। बट ये जो बातचीत चल रही है वो पॉजिटिव फैक्टर है। और अगर कच्चा तेल नीचे आता है $80 के लगभग तो हमारे लिए पॉजिटिव होगा। साथ में एक बड़ा फैक्टर जो प्ले आउट हो रहा है वो है एंटी एआई थीम प्ले आउट हो रही है, एआई क्रैश जिसे बोलते हैं। कई लोगों का कहना है, मैं रिपोर्ट्स भी आ रही हैं ब्रोकरेजेस की, कि कोरियन मार्केट में क्रैश आया महोदय। तो कोरिया का मार्केट में आपकी सेवा में पेश कर रहा हूं महोदय। ये कोरिया का निफ्टी है, सरल शब्दों में कोरिया का निफ्टी है। तो कोरिया का निफ्टी आप देखिए, इस साल कोरियन निफ्टी ने दिया है 74% का प्रॉफिट है। ठीक है। अब कहा यह जा रहा है कि साहब कोरिया में ये जो गिरावट आई, जो आपको छोटी सी लग रही होगी, अगर मैं इसको मंथली चार्ट पे ले जाऊं तो आपको ये थोड़ा और ज्यादा भयावह दिखेगी। लेकिन श्रीमंत ये बहुत बड़ी उछाल के बाद थोड़ी सी टेम्पररी डिप आई है। अब लोगों का ये एनालिसिस है कि साहब ये एंटी एआई थीम प्ले आउट हो रही है। माई हम्बल सबमिशन इज कि ये एआई से ज्यादा सैमसंग की लेबर स्ट्राइक का मामला है। सैमसंग में लेबर स्ट्राइक हुई, क्या विवाद है, वी विल नॉट गो इनटू दैट। बट लेबर स्ट्राइक हुई, उसके कारण ये समस्या पैदा हुई। लोगों ने बेचा, एफआईआई ने बेचा। अब सैमसंग का कहना है कि साहब बातचीत चल रही है, लेबर यूनियन से बातचीत चल रही है, हो सकता है कोई समाधान निकल आए। बट सैमसंग भले ही सुधार ले, एक बात पक्की है कि अगर एआई बबल फूटता है या कोरिया और ताइवान से पैसा भागता है, इंडिया कुड बी बेनिफिशियरी, आज भी बेनिफिशियरी है। अगर आप आंकड़े देखिए, आज के भी आंकड़े देखिए, एफआईआई की आज भी बाइंग आई है। तो वहां से पैसा निकल के थोड़ा बहुत छीटे, वहां से कितना निकला, एक अनुमान के अनुसार 15 बिलियन, 13 बिलियन के लगभग मान निकला। अगर हम रफली मान लें तो करीबन 1.5 लाख करोड़ रुपया होता है। 1.5 लाख करोड़ के एवज में हमारे पास कितना आया, मात्र 2,800 करोड़। फिर भी चलो ठीक है, आया है। अगर एंटी एआई थीम प्ले आउट होती है तो इंडियन मार्केट में पैसा आएगा। परंतु मैं आपकी सेवा में निवेदन करूंगा कि हमारे टैक्सेस ज्यादा हैं, एंड दीज टैक्सेस आर कॉजिंग लेसर इनफ्लोज। हम तो, कोरिया कितना सा है, आप लोगों को लगेगा अरे यार कोरिया कोई बहुत बड़ा है। आपको अगर मैं गूगल मैप पे ले जाऊं तो आपको दिखेगा कोरिया कितना बड़ा है, और हमारा मैप देखिएगा आप। और ये बात मैं आपसे ये भी कह रहा हूं कि आज हम कोरिया की बर्बादी का तमाशा देख रहे हैं महोदय। कोरिया की बर्बादी का इंतजार कर रहे हैं साहब, साहब कोरिया बर्बाद हो जाए। पहली बात मैं कहूंगा महोदय कि अगर कोरिया डूबेगा पैसा हमारे देश में आएगा, लेकिन कोरिया है बहुत छोटा। आप स्वयं देख लीजिए इस मैप पर, ये वर्ल्ड मैप है भाई साहब, वर्ल्ड मैप है, कोरिया ये है भाई साहब। अगर मैं आपको ऊपर ले जाऊं तो ये हमारा इंडिया है जिसमें माइनस रिटर्न है निफ्टी का, ये कोरिया है। तो अगर कोरिया टूटता है, अगर ताइवान डूबता है तो पैसा भारत आ सकता है, लेकिन ड्यू टू टैक्सेस ये पैसा कम आएगा। मेरा भारत सरकार से निवेदन है, आप इस टैक्सेस को हटाइए,
तो कोरिया डूबे अथवा ना डूबे, ताइवान डूबे अथवा ना डूबे, पैसा आएगा। अगर हम सिर्फ ये बात कर रहे हैं, तो मुझे अभी भी उम्मीद है कि भारत सरकार जागेगी। नहीं जागेंगे महोदय तो डेटा बड़ा क्लियर है, हमारे पास इनफ्लोज आएंगे, बहुत कम इनफ्लोज आएंगे। नाउ एक बहुत बड़ा बात है जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ सिल्वर से जुड़ी हुई महोदय। अगर भारत के लोग जो म्यूचुअल फंड सही के चक्कर में पड़े हुए हैं, ध्यान दे दीजिए, बहुत बेहतरीन सेटअप बना है। आज की डेट में पीयूष गोयल साहब के पास गोल्ड इंडस्ट्री आ रही है, वो कह रहे हैं साहब भारत में नया बैंक बना दीजिए आरबीआई की तरह, जो सोना रखे, चांदी रखे, ताकि हमारे देश का रिसाइकल हो सोना चांदी। मेरा आपसे कहना है महोदय, विदेशों से माल आ नहीं रहा है, अगर अभी भी लोग खरीदेंगे देन आर प्रीमियम विल टूटा। अब आप कहोगे अरे हम देशभक्त हैं, हम तो नहीं खरीदेंगे, हम तो मोदी जी के साथ लड़ने को मरने को तैयार हैं। ऑल गुड, बट बीजेपी के लीडर्स ही खरीदेंगे, बीजेपी के नेता ही खरीदेंगे सोना चांदी। ध्यान दीजिए, क्योंकि मलाई तो वही उड़ा रहे हैं। बाबू ही खरीदेंगे, आईएएस ऑफिसर ही खरीदेंगे, आईपीएस ऑफिसर ही खरीदेंगे। देखिए, दिस इज माय आइडिया, आई एम अ फ्री मार्केट इकोनॉमिस्ट, और मैं कहता हूं ये चीज कि साहब भारत सरकार ने हमारे देश में ही गोल्ड रिसाइकलिंग अच्छी करना चाहिए, जस्ट लाइक इन चाइना। चाइना में आप गोल्ड लेकर आ जाइए, यहां से डालिए, वहां से पैसा निकालिए। व्हाट अ फैबुलस सोल्यूशन इज दिस, कि भाई साहब गोल्ड तो तिजोरी तोड़ के आएगा, आप नाम मत पूछो, आप काम मत पूछो। आदमी आए, एक तरफ से सोना डाले, आप पिघलाओ उसको एटीएम में ही, प्योरिटी चेक करो, दूसरी तरफ से पैसा फेंको। अब कोई कहेगा नो 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 नो, हम सनातनी हैं, हम लोग पाखंडी हैं, तो हम नो नो नो, इससे गरीबी का नुकसान होगा, अमीरों का लाभ होगा। तरतीब उल्टी है। अगर सोना तिजोरी से बाहर निकलेगा तो गरीबों को रोजगार मिलेगा। आज हमारे देश में बहुत से लोग कह रहे हैं साहब बहुत अच्छा है, हम अपने पेट पे पट्टी बांध रहे हैं, मोदी साहब ने आदेश दे दिया बैंकों को मानने पर, उससे बेरोजगारी बढ़ेगी। ही इज नॉट किलिंग रिच पर्सन, ही इज किलिंग लेबर क्लास। अगर उन्होंने फरमान जारी कर दिया कि साहब लोग वाग गाड़ियों का इस्तेमाल मत करो, ठीक है, गाड़ियों का इस्तेमाल नहीं करो, ड्राइवर्स जो कॉन्ट्रैक्ट पर गवर्नमेंट ऑफिस में लगे हैं दे विल बी फायर्ड फर्स्ट, जो लोग ट्रैवल बुकिंग करते हैं दे विल गेट हिट। तरतीब उल्टी है जनाब। हमारे देश में ये समझने की फुर्सत किसी को नहीं है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि अगर भारत सरकार ये बना दे गोल्ड बैंक, गोल्ड रिसाइकलिंग पर फोकस करे, आई एम ऑल फॉर इट। बट भारत सरकार ये करेगी नहीं, करेगी नहीं, क्योंकि ये पाखंडी लोग हैं, ये अव्वल दर्जे के हिपोक्रेट्स लोग हैं, तो ये करेंगे नहीं। ये सुनारों के पेट पे लात मारेंगे। आज देखिए सुनार और कोई बड़ा स्वर्णकार इस पर प्रभावित नहीं होगा, ध्यान दीजिए, बड़े स्वर्णकार प्रभावित नहीं है, छोटा कामगार उसके पेट पे लात पड़ी है, वो बेरोजगार हुआ है। इसलिए गोल्ड इंडस्ट्री आज हाथ अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा। आज की डेट में मैं हाईलाइट ये करता हूं कि अगर आप लोग ये समझ जाएं, अगर म्यूचुअल फंड सही है वाली इंडस्ट्री, म्यूचुअल फंड सही है वाली क्लास जो आजकल आईपीएल देखने में व्यस्त है, वो ये समझ जाए कि सिल्वर आ नहीं रहा है और सिल्वर में निवेश करना है, फिजिकल सिल्वर में निवेश करना है, दिस इज गोइंग टू बी गोल्डन अपॉर्चुनिटी। बट दे वॉन्ट अंडरस्टैंड, दे डोंट हैव टाइम, दे आर बिजी इन सेंचुरीज, हाफ सेंचुरीज। 20 ओवर में 300 रन बन जाए, किसको मैन ऑफ द मैच मिला, किसको भैया मैन ऑफ द सेंचुरी मिला, इसमें व्यस्त है। नो बॉल में, वाइड बॉल में व्यस्त हैं, एसआईपी कटवा रहे हैं। अरे भाई एसआईपी मत कटवाओ, फिजिकल माल उठाओ, आ नहीं रहा है। नाउ इन दिस बैकग्राउंड इफ prices rally in the global markets, इंडियन प्राइसेस विल रैली। बट हमारे देश में दुर्भाग्य क्या है, लोगों को व्यस्त है। इस देश में सबसे बड़ा अफीम है
आईपीएल आईपीएल इससे बड़ा अफीम बना नहीं है। और पॉलिटिकल क्लास को ये पता है कि अफीम है ये, अफीम चटा रहे हैं वो, तो चाटने दो उनको अफीम। आपसे मेरा निवेदन है कि आप इस एसेट क्लास में भरोसा मत खोएं, बिकॉज शॉर्टेज ड्रिवन है। आप खो देंगे, आप नहीं नहीं हम तो यार ईटीएफ खरीदेंगे। ध्यान दीजिए, आईएएस आईपीएस बाबू लोग नहीं खरीदेंगे, वो सोना खरीदेंगे, बिस्तर के नीचे रखेंगे। पॉलिटिकल क्लास सोना चांदी खरीदेंगे, बिस्तर के नीचे सोएंगे, वो अमीर लोग हैं। तो आप ये समझिए कि भाई साहब कुछ नहीं हुआ है। आपकी जो इन्वेस्टमेंट थीसिस है, इन्वेस्टमेंट जो फंडामेंटल है, दैट शुड रिमेन इंटैक्ट। अगर दाम गिरेगा, हम फिजिकल माल उठाएंगे, प्योरेस्ट माल उठाएंगे, ऐसा मेरा आग्रह है। दूसरा, आप में से जो लोग इस व्यू पॉइंट से सहमत है और यू इंटेंड टू बाय फिजिकल सिल्वर, वीडियो के कमेंट सेक्शन में यस लिखें। और यदि आपको नहीं खरीदना है फिजिकल सिल्वर, आपको डिजिटल सिल्वर खरीदना है, आपको ईटीएफ खरीदना है, तो नो लिखिए, नो लिखिए महोदय, लेकिन लिखिएगा जरूर। अगर आप सिल्वर फिजिकल सिल्वर खरीदने के लिए और आप सहमत हैं इस बात से कि हाँ, अगर फिजिकल माल सबने उठा लिया तो शॉर्टेज हो जाएगी, हमारे देश में सबसे ज्यादा प्रीमियम पे सिल्वर बिकेगा, अगर आपको ये सहमत आ रहा है, अगर आपको ये समझ आ रहा है व्यू पॉइंट, तो चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए तत्काल मानने वाले। इससे बेहतरीन अब है क्या, इन लोगों को उल्टी पट्टी पढ़ाई गई है, इनको वो म्यूचुअल फंड खरीदवाए जा रहे हैं जो अनलिमिटेड सप्लाई में है। तो भैया दे आर हार्मिंग देमसेल्व्स, वो अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हैं। वोडाफोन आइडिया का जैसा कि एक्सपेक्टेशन थी उसके अनुसार शेयर टूटा है महोदय, और थोड़ा संभल के रहें, क्योंकि 38,000 करोड़ रुपए इन्हें बैंकों से चाहिए फर्दर डायल्यूशन में कम अप। सी, एज एन इन्वेस्टिंग क्लास, एज एन इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट, एज ए बिजनेस एनालिस्ट, हम लोग ये पसंद नहीं करते अगर शेयर फटे, अगर कंपनी कर्जा और ज्यादा ले ले। तो ध्यान रखिए, चला हुआ शेयर है, थोड़ा संभल के रहे, ऐसा आपसे करबद्ध निवेदन मैं करूंगा। और मैं आपकी सेवा में लगातार कह रहा हूं, वोडाफोन आइडिया में आपको चलानी है, आप हीरो जीरो स्ट्रेटजी चलाइए, ये इन्वेस्टिंग एसेट नहीं है। दूसरा यही, मैं सॉरी, 35,000 करोड़ है, ये काम, ये पैसे ऐसे नहीं आएंगे कि जाओ और मिल गए ना, ये पैसे देने के लिए वोडाफोन आइडिया को कुछ देना पड़ेगा, जैसे इन्होंने अपने ही प्रोमोटर्स को शेयर दे दिए वो। तो ईरान की बातचीत चल रही है, कुछ समाधान निकले तो बहुत अच्छा है। अब लोग कह रहे हैं कि साहब ईरान को बहुत अच्छा समझते थे, हमारे देश के लोग तो ईरान के लिए अन्न जल छोड़े बैठे हैं, वो पास से बैठे हैं, ठीक है। अब ईरान जो है इंटरनेट केबल पर कब्जा करने की बात कर रहा है, तो ये नेगेटिव है। बट गुड थिंग ये है कि ये केबल जो है ऑप्टिकल फाइबर की होती है, ऑप्टिकल फाइबर के शेयर्स ऑलरेडी चल चुके हैं, एचएफसीएल, स्टील टेक, जो मैंने आपको पहले ही समय से पहले रेकमेंड किए हुए थे। आईटी स्टॉक्स में कुछ, जैसे कि ये बोल रहे हैं एंथ्रोपिक का आईपीओ आने वाला है, 900 ट्रिलियन, 1 ट्रिलियन का आईपीओ आने वाला है महोदय। और समबड़ी इससे ही सब आईटी खरीदना है, मान्यवर मत खरीदिए, इसलिए नहीं खरीदना है आईटी, क्योंकि इनके आईपीओ पेंडिंग है, अभी एंथ्रोपिक का आईपीओ आना है। और हम ये अपेक्षा करें कि एआई डूब जाएगा तब हम उभरेंगे, इससे बेहतर है कि हम एआई से हाथ मिला लें। कौओं के चाहने से ढोर नहीं मरते, कौओं के चाहने से जानवर नहीं मरते। आपने देखा होगा गांव देहात में जब जानवर चलता है तो उसके ऊपर कौआ बैठता है, जानवर को मजा आता है कि साहब कौआ बैठा है, कौआ चलेगा तो जानवर की पीठ खुजाई जाएगी, तो जानवर भी नहीं हिलता। लेकिन जो कौआ बैठा है, वो जानवर पे चिपके हुए पिस्सू तो खाता ही है, साथ में वो ये भी सोचता है कि काश ये मर जाए, खाने को मिल जाएगा हमें। तो हम ये मेंटेलिटी ना रखें कि कोरिया डूबेगा तब हमारे यहाँ पैसा आएगा, ताइवान डूबेगा तब हमारे यहाँ पैसा आ जाएगा, अमेरिका डूबेगा तब हमारे यहाँ पैसा आएगा। दिस इज रिग्रेसिव थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग। बेटर अप्रोच वुड बी कि हम एआई को अपनाएं, क्वांटम को अपनाएं, उन कंपनियों में निवेश करें। जाहिर तौर पर भारत सरकार करेगी ऐसा, मुझे आज निवेदन है। और मैं सरकार इसलिए करता हूं क्योंकि इस देश में काम तो एक ही आदमी कर रहा है, बाकी हम सब लोग तो खेल ही रगड़ रहे हैं।
पूरा युवा वर्ग आईपीएल में व्यस्त है, करने के लिए 140 करोड़ लोग सिर्फ खाना खा रहे हैं बस। काम तो एक ही आदमी को करना है इस देश में, तो वो चीज है। इसलिए आईटी में महोदय थोड़ा संभल के रहिए, कल आईपीओ आ जाएंगे, परसों आपको दिक्कत आ जाएगी। इसलिए आईटी में अगर कुछ करना है तो सिंथेटिक पोजीशन के माध्यम से कीजिएगा। एसएबी चीफ का कहना है कि हम बहुत शक्तिशाली हैं, देखिए हमारा मार्केट नहीं टूटा है, हम जो है दुनिया के हर झटके को सहने में समर्थ हैं। जैसे ही ईरान वॉर समाप्त हो जाएगा वैसे ही भारतीय मार्केट चढ़ना शुरू हो जाएगा। बोलो सत्यनारायण कथा की जय हो। ये कह दिया है इन्होंने, इसे ही मैं कहता हूं एरोगेंस, घमंड कह लो महोदय। बट 2-3 साल खराब हो गए, 2-3 साल खराब हो गए, और इसी दौरान 100% कोरिया चढ़ गया, 100% ताइवान चढ़ गया, ऑल टाइम हाई पर अमेरिका है। हम लोग इसी में खुश हैं कि साहब यूरोप में कोई भी आईपीओ नहीं आया, हमारे देश में बहुत बड़े आईपीओ आ गए, भाई साहब बहुत अच्छा है। अगर आप इसमें खुश हैं कि आईपीओ में, दूसरा देयर वाज लॉट ऑफ मनी इन आईपीओ, हु डिस्ट्रॉयड आईपीओ मार्केट, हु डिस्ट्रॉयड आईपीओ मार्केट। आईपीओ में पैसा डबल ट्रिपल होता था, नाउडेज कोई आईपीओ में पैसा नहीं बन रहा है। किसने डिस्ट्रॉय किया आईपीओ मार्केट, किसने स्टार्टअप मार्केट डिस्ट्रॉय किया? यू नो बेटर देन मी हु डिस्ट्रॉयड दीज मार्केट्स। तो ये जो घमंड है महोदय, इसका कोई इलाज नहीं है अभी तक, फितूर सवार है। फिर भी आदरणीय मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद, उनकी प्रेरणा में, उनके क्रांतिकारी यशस्वी नेतृत्व में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने एएसएमएल के साथ करार किया है सेमीकंडक्टर फैब प्लांट लगाने के लिए गुजरात प्लांट में। बहुत बहुत बढ़िया कदम है, बट समय बहुत लग जाएगा, वी आर ऑलरेडी लेट इन द गेम। बट फिर भी आदरणीय मोदी जी ने समय निकाल के ये काम किया, बहुत अच्छा है। नाउ इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीव्ड, माय आंसर वुड बी नो, नो। देखिए सारे असेट आप डीमेट में रखिए, एफडी में पैसा है, कम से कम कुछ तो अपने पास रखिए, ये मेरा आग्रह है। तो आप ट्रेडिंग करना है आप ईटीएफ में कीजिए बस। इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट में सिर्फ एक बेनिफिट है कि आप ट्रेड कीजिए, जब आपको फिजिकल चाहिए तब आप चले जाइए और फिजिकल फिजिकल माल ले लीजिए गोल्ड को। कौन जाने वाला, इनको भी पता है कोई नहीं जाने वाला। 3% उस पर जीएसटी ठोक देंगे वो। राधा यू शुड आस्क कि एक आदमी 25% मेकिंग चार्ज दे रहा है, 3% जीएसटी दे रहा है, और फिर वो सोना खरीद रहा है, वो चांदी खरीद रहा है, और वो कौन है? वो बाबू है, वो आईएएस आईपीएस तहसीलदार है, पटवारी है। वो क्यों खरीद रहा है? वो बेवकूफ थोड़ी है। सरकारी अधिकारी सरकारी कर्मचारियों के घर भरे पड़े हैं, क्यों? उनके 10-10 मकान क्यों बन रहे हैं? वो इतना महंगा पैसा दे के सोना क्यों खरीद रहे हैं? वाई दे आर बाइंग हार्ड मेटल? प्लीज पे थॉट टू इट। वो ईटीएफ ईटीएफ नहीं खरीदेंगे, तो चूंकि वो खरीद रहे हैं इसलिए देयर विल बी डिमांड ऑफ फिजिकल मेटल, सो यू शुड आल्सो बी बाइंग इफ देयर इज अ डिप। अगर डिप आती है वी विल बी द बायर्स। और आपको इतना समझ में आना चाहिए कि भैया माल आ नहीं रहा है विदेशों से, हमारे यहाँ ये डिस्टॉर्टेड मार्केट है। हम जैसे फ्री मार्केट इकोनॉमिस्ट है, तो फ्री मार्केट इकोनॉमिस्ट क्या कहता है? भाई साहब दिस इज नॉट द प्रॉब्लम, ये सिम्टम है कि आप सिल्वर का इंपोर्ट बंद कर दिए, गोल्ड पे इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दिए। तो आज क्या हुआ? आज सिल्वर फ्यूचर्स डाउन थे। आज अगर आप सिल्वर फ्यूचर देखो तो वो डाउन थे और ईटीएफ ऊपर थे आज। सो बेसिकली यू डिस्टॉर्टेड द मार्केट, you distorted the market, and with this distortion smuggling would happen, more smuggling। तो इसलिए मैं कहता हूं कि जब हम रेगन इकोनॉमिस्ट लोग बैठते हैं तो हम यही कहते हैं कि सिस्टम क्रिएट्स करप्शन, गवर्नमेंट क्रिएट करप्शन। आदमी करप्ट नहीं होता, सिस्टम रूल्स एंड रेगुलेशंस क्रिएट करप्शन। सो नाउ यू आर प्रमोटिंग स्मगलिंग। हाउ? दुनिया में गोल्ड सस्ता है, दुनिया में चांदी सस्ती है, भारत में प्रीमियम पे बिक रहा है, ऑटोमेटिकली जो भारत के यशस्वी नेतृत्व के व्यक्तित्व हैं वो स्मगलिंग करेंगे, ऑटोमेटिक होगी स्मगलिंग, क्योंकि मान्यवर इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स है, तो उससे स्मगलिंग बढ़ेगी। और ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये हो चुका है, वी हैव बीन देयर।
वी हैव डन ऑल दिस ऑलरेडी। नाउ समबडी इज सेइंग ईजीआर खरीद लो, आई विश देम गुड लक। मैं कहूंगा ट्रेडिंग के लिए। दूसरा, ये मैं आपसे कह रहा हूं, देखिए महोदय, किस तरह दिमाग घुमा हुआ है, किस तरह दिमाग भ्रष्ट हो चुके हैं। इफ यू इन्वेस्ट सिल्वर ईटीएफ, फंड मैनेजर्स विल बी फोर्स्ड टू इंपोर्ट सिल्वर। तो आपका सिल्वर तो देश में आके रहेगा, लेकिन वो ईटीएफ में जाएगा, वो मार्केट में नहीं आएगा, तो शॉर्टेज बनी रहेगी, तो हमारा लॉस तो बरकरार है। कोई सिल्वर इंपोर्ट थोड़ी रुकेगा, स्मगलिंग बढ़ जाएगी, ईटीएफ में बराबर सिल्वर आएगा। नाउ समबडी जो चीजें समझता है वो ये बात समझ जाएगा कि अरे यार, इंपोर्ट रोकने से कुछ नहीं होगा, एंड वी आर इन कनेक्टेड वर्ल्ड, वी आर इन कनेक्टेड वर्ल्ड। मुझे अच्छे से याद है 40 साल पहले ये कहा जाता था महोदय कि ग्लोबलाइजेशन इज लाइक ए माफिया। आपने वो मूवी देखी है जीत, अभी सांस लेने की फुर्सत नहीं है कि तुम मेरी बाहों में हो। उसमें सुनील, ये जो क्या, सनी देओल साहब, सनी देओल साहब अमरीश पुरी से कहते हैं कि हमें तुम्हारा गिरोह छोड़ना है, या वक्त मूवी में जाओ, जानिए चाकू है, कट जाएगा तो खून निकल आएगा। उसकी भी यही थीम थी कि द मोमेंट यू से यू आर आउट, द गैंगस्टर इज गोइंग टू हिट यू। चिनॉय सेठ, वक्त मूवी याद होगी आपको, या फिर अमरीश पुरी जीत मूवी में, और तमाम मूवीज बनी है कि द मोमेंट, ये माफिया ऑर्गेनाइजेशन है, द यू ज्वाइन यू आर वेलकम, बट यू कैन नॉट एग्जिट फ्रॉम देयर। आप बने रहो वहां पर, इट्स लाइक ए रियल माफिया। नाउ हम उससे बाहर निकलने की सोच रहे हैं, देन दे आर गोइंग टू हिट अस, एंड दे आर गोइंग टू हिट अस बैडली। वो चीज मैं आपसे कह रहा हूं, अगर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर को ये समझ में आ जाए कि फिजिकल सिल्वर, गोल्ड सिल्वर सही है, तो भैया 1 करोड़ का दाम भी कोई बड़ी बात नहीं है। शॉर्टेज, और आदरणीय मोदी जी ने बिल्कुल गेम सेट कर दिया है। एनीवेज, जैसा अब आपको अच्छा लगे वैसा कीजिए, मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं देता हूं। मेरा आपसे कहना है कि बाबू यही करेंगे बस। ओएमसीज लॉस मेकिंग कर रही है, ओएमसीज में निवेश करने से बचें तो बेहतर होगा। आगे आपकी जो मर्जी होगी वैसा आप कीजिए। अगर जैसा मैं कहता हूं कि अगर आरबीआई इंटरवेंशन करती है तो रुपया 102 के पार होता, अगर आरबीआई हट जाए रास्ते से, तो ये स्लो डेथ है। और अगर रुपया लगातार गिरेगा तो विदेशी निवेश भारत में नहीं आएगा, यह भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। बट अभी भी मैं कहूंगा कि भारत सरकार अगर सही स्टेप्स ले, सही कदम उठाए, तो हम चीजें सुधार सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है चीजों को सुधारना, बहुत आसान है। और आज भारत सरकार को अपने पेट पे पट्टी बांधनी पड़ रही है। मैं तो 2 साल से कह रहा हूं कि भैया सुधार लो, सुधार लो, सुधार लो, इन्होंने नहीं सुधारा। मैं शुभ चिंतक हूं, अगर इन्होंने मेरी बात आज से 6 महीने पहले भी मान ली होती, तो आज मोदी जी को पेट पे पट्टी बांध के सोना नहीं पड़ रहा होता, आज भूखे पेट नहीं बैठी होती सरकार। अगर ये मान लेते, हम शुभ चिंतक हैं, आज देखिए दुर्गति इनकी, आज राहुल गांधी से गालियां खा रहे हैं, क्योंकि हम जैसे जो भले भले मानुष हैं, जो इनकी इनके शुभ चिंतक हैं, जो सही सलाह देते हैं, उनकी बात मानना नहीं है। भारतीय एयरटेल का शेयर चढ़ रहा है, इस पर सिंथेटिक लॉन्ग है मेरे क्लाइंट्स के पास, बढ़िया कंपनी है, और इनको रियल बेनिफिट मिलता है अगर टैरिफ बढ़ते हैं तो। आगे मैं रेकमेंड नहीं कर रहा हूं भारतीय एयरटेल। अब इस तरह के जो मैसेजेस आते हैं महोदय, दीज आर फॉर पब्लिक कंजम्पशन, प्लीज अंडरस्टैंड। मुझे अच्छे से याद है जब ये ईरान वॉर शुरू, जब ये यूक्रेन युद्ध चल रहा था, यूक्रेन संधि नहीं हो रही थी, और अमेरिका ने प्रतिबंध लगाए भारत पे कि साहब रूसी तेल मत खरीदो, तो भारत ने कई बार कहा नहीं हम तो खरीदेंगे खरीदेंगे खरीदेंगे। तब मैंने कहा था, समय से पहले कहा था कि भारत खरीदना कच्चा तेल बंद करेगा। तो लोग आ जाते थे, तुम कह रहे हो भारत बंद करेगा, देखो खबर आ गई, देखो खबर आ गई, भारत खरीद रहा है, देखो तुम गलत हो। फिर बाद में सबको समझ में आ गया कि भारत ने अमेरिकी प्रतिबंधों के सामने झुकते हुए रूसी कच्चा तेल खरीदना बंद कर दिया। अगेन वेवर हट गए, वेवर नहीं है तो भारत कह रहा है नहीं हम तो खरीदेंगे, वेवर हो अथवा ना हो। तो ये जनता हमारे देश की घमंडी जनता है, अत्यंत अभिमानी देश है, इससे ज्यादा अभिमानी देश दुनिया में नहीं होगा। भारत की नेशनल बीमारी है घमंड। तो चूंकि घमंडी लोग हैं,
इसलिए इनको इस तरह की खबरें दी जाती हैं कि अरे यार हम नहीं खरीदेंगे, प्रतिबंध लग जाएगा, परसों खरीदना बंद कर देंगे, ये वेवर मिल जाएगा, एक दो दिन में काम चलेगा। अगेन सेम माफिया, यू कैन नॉट गेट रिड ऑफ डॉलराइजेशन, नहीं हो सकती माफिया ऑर्गेनाइजेशन से। बेटर है कि आप वहीं रहो और जीतो। गेम को चक्रव्यूह है, निकल नहीं सकते। देखिए आप, मैं हमेशा कहता हूं महोदय कि एथेनॉल इज ए बुलशिट। एथेनॉल इज ए बुलशिट द मोमेंट यू से कि अगर अरे यार सब व्हीकल गन्ने पे चलाओ, एथेनॉल पे चलाओ, हमारे नितिन गडकरी साहब बड़े विद्वान हैं, बट वो भूल जाते हैं कि भैया सामने वाले इंडोनेशिया और मलेशिया भी पाम ऑयल से फ्यूल बना सकते हैं। द मोमेंट दे डू दिस, वो कर रहे हैं ये, हमारे पास पाम ऑयल नहीं आएगा, हमारे देश में तेल के दाम बढ़ जाएंगे। तो जब खाद्य संकट है, जब 140 150 करोड़ का देश है, यू कैनॉट अफोर्ड टू डाइवर्ट योर फूड ग्रेन्स टुवर्ड्स एथेनॉल। आप कुएं से निकल के खाई में गिर रहे हो जनाब, ये पॉइंट है। दूसरा, आप मुझसे कहोगे देवेश तुम्हें कोई जानकारी नहीं है, बीटी मस्टर्ड, सुप्रीम कोर्ट के आदरणीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को समय नहीं है, 2 साल निकल गए, चीफ जस्टिस को समय नहीं है विचार करने का। ये देश लुट रहा है, दिन दहाड़े इसको लूटा जा रहा है, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, सम्माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को समय नहीं है कि बीटी मस्टर्ड को रिलीज किया जाए अथवा नहीं, ये विचार कर सकें। अगर आदरणीय मोदी जी मुझ जैसे शुभचिंतक की बात करें तो कल अलाउ करो बीटी मस्टर्ड, और परसों भारत कच्चे तेल में नहीं खाद्य तेल में आत्मनिर्भर हो जाएगा। आप कहो देवेश हवाई बातें कर रहे हो, अरे ये देश कपास इंपोर्ट करता था, बीटी कॉटन आया, आज हम नेट कॉटन एक्सपोर्टर हैं। सो यू नीड टू embrace न्यू टेक्नोलॉजीज, बट अनफॉर्चुनेटली हम तो सब कुछ 5000 साल पहले कर चुके हैं, हम तो सनातनी है भाई। हमें तो कुछ सीखने की, करने की, अरे हम कुछ भी करेंगे तो सनातनी विचारधारा का नुकसान हो जाएगा। अरे भाई बीटी मस्टर्ड को अलाउ करो, और मस्टर्ड सबसे बेहतरीन क्लास का सरसों का तेल है, साइंटिफिकली प्रूवन है। लेकिन किसी ने बोल दिया लकड़ बग्गे ने, ना ना जीएम बड़ा खराब है, मतलब अमेरिका के लोग मर गए, ऑस्ट्रेलिया के लोग मर गए, चाइना के लोग मर गए, यहाँ बहुत लोगों का स्वास्थ्य बहुत अच्छा है, तो हम भैया बीटी मस्टर्ड अलाउ नहीं करेंगे, हमारी बायोडाइवर्सिटी को बहुत नुकसान हो जाएगा। ये बहुत अच्छी बायोडाइवर्सिटी निभा रहे हैं, सारे जंगल चाट मारे, सारे जंगल चाट खाए इन लोगों ने, शर्म नहीं आती इन लोगों को, चुल्लू भर पानी काफी नहीं है इनको मरने के लिए। बीटी मस्टर्ड अलाउ कीजिए ना, तो फिर आपका, आज की डेट में आप कच्चे तेल पे निर्भर हो, खाद्य तेल पे निर्भर हो, बनाते क्या हो आप इस देश में? सिर्फ हेडलाइंस, सिर्फ स्लोगन्स, दैट्स व्हाट वी डू बेस्ट। सेल कह रही है साहब जॉब लॉसेस, तो लोग ये मोदी जी कहेंगे नहीं आदरणीय परम पूज्य महामानव कि साहब हम जॉब, इफेक्टिवली ही इज रिड्यूसिंग जॉब्स, और हमारा विपक्ष जाने क्या फूक के बैठा है, विपक्ष कह नहीं रहा है ऑस्टेरिटी मींस जॉब लॉसेस। सेल का प्रोडक्शन बढ़ रहा है और सेल 35,000 लोग निकाल रहा है, ये एआई तो है नहीं। 35,000 एम्प्लॉय निकलेंगे महोदय, तो करीबन 12,000 इनडायरेक्ट जॉब लॉसेस होंगे, कॉन्ट्रैक्टर भी फायर होंगे, नोबडी केयर्स। और अगर ये मेरी बातें मान गए होते 6 महीने पहले, तो आज ये दुर्गति नहीं हो रही होती। तो वो दिक्कत है महोदय। सेल अगेन, बट इट्स माय रिकमेंडेशन, 200 के लगभग हो चुका है शेयर, बहुत अच्छा है। आप मार्केट के हिसाब से बेहतरीन शेयर है, कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट के हिसाब से कोई दिक्कत। ये मैं आपसे कह रहा हूँ, पीएसयू बैंक ने कहा है भैया अब ईवी में चले जाओ, और ईवी बड़ी सस्ती है, अकल के अंधे, आंख के अंधे, नाम नैनसो, ईवी बड़ी सस्ती है। ये आंख के अंधे हैं, नाम है नैन्सो, नैनसोकिन का। ईवी चलेगा, ईवी बहुत महंगी है, और ईवी तो बैटरी लाएगी आएगी चाइना से, अरे चाइना बहुत अच्छा है, कल को चाइना ने दाब लिया अरुणाचल प्रदेश, तो फिर कहोगे साहब अब तो कच्चा तेल खरीदो। तो वी आर वॉट, वी आर कॉकरोचेस, वी आर कॉकरोचेस, वी डोंट नो वेयर टू गो। आती है आसमान से बिजली, भड़बड़ाते हैं भैया आप जॉब लॉस होंगे, वो होंगे ही जॉब लॉस इससे, दे विल नॉट से सो,
बट ये होगा। यही समस्या है महोदय कि कच्चा तेल महंगा होगा अगर ये युद्ध चला लंबा, उससे हमारा रुपया भी कमजोर होगा, अमेरिका में ब्याज दरें भी बढ़ेंगी, इसलिए यूएस मार्केट थोड़ा सा कमजोर है बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। आई होप कि थोड़ा सा कमजोर होगा, प्रेसिडेंट ट्रम्प खुशखबरी देंगे और फिर चीजें नॉर्मलाइज होंगी। फिर भी यूएस मार्केट में नेगेटिव खेलने के लिए हम तैयार हैं। मैं ये दिया हुआ हूं क्लाइंट्स को, ये ट्रिपल एक्स है, 3x है। अगर यूएस मार्केट अल्ट्रा शॉर्ट है, अगर यूएस मार्केट 1% टूटेगा, -1% यूएस मार्केट होगा तो ये 3% टूटेगा। अगर यूएस मार्केट 10% टूटेगा तो ये 30% टूटेगा। ट्रिपल एक्स परफॉर्मेंस है। तो यही मैं कह रहा हूं कि भैया हम किसी के कबीरा खड़ा बाजार में मांग है सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, दे के आया हूं, मैं शॉर्ट करवा के आया हूं इस क्लास में, लाइव स्ट्रीम में शॉर्ट मरवा के आया हूं अमेरिका को। तो वो चीज है, हम तो भैया जैसा डेटा होगा वैसा हमारा व्यू पॉइंट होगा। हम तो मोदी जी की कल तारीफ करने लगेंगे, अच्छा काम कीजिए आप, मार्क जकरबर्ग साहब की कंपनी ले ऑफ कर रही है। तो एआई के दुष्परिणाम है, इन्हीं से निपटने के लिए मैं समय से पहले लगातार कह रहा हूं भैया एआई को आप अनवेलकम कीजिए, लेबर यूनियन शुड कम आउट। और लेबर यूनियन ने कहना चाहिए कि अगर एआई से जॉब लॉस होंगे देन वी विल नॉट अलाउ सच एआई। ये कहा के देखो, फिर देखो आप जलजला, ये एआई क्रैश करते हैं, एआई क्रैश कल हो जाएगा, एआई क्रैश कल हो जाएगा। या तो आप एआई को अपना लो, अथवा आप ये कहो कि वी विल अपोज एआई। दो चीजें हैं। अब हमारे देश में क्या समस्या है, ना तो हम एआई को अपना रहे हैं, ना हम ये कह रहे हैं कि वी विल अपोज टूथ एंड नेल। हम मरते दम तक एआई का विरोध करेंगे अगर एआई से जॉब लॉस होंगे। ऐसी एआई वेलकम नहीं है। जिस एआई से समाज में विद्रोह हो जाए, जिस एआई से लोग बेरोजगार हो जाएं, ऐसी एआई का स्वागत नहीं है। ये हमें कहना है, आदरणीय मोदी जी कह के देखें, कल एआई क्रैश हो जाएगा। लेकिन वही बात है, घमंड आसमान पे चढ़ा हुआ है महोदय, तो क्या कहें इनसे। आप कहो अभी हम कुछ कहेंगे तो भैया हम पर ही चैनल ब्लॉक कर देंगे, तो भैया वीडियो और डिलीट करना पड़ जाएगा। अगर आपको ये बात समझ में आ रही है महोदय कि भारत ने एआई या तो अपना लो या विरोध करो, तो भारत ने क्या करना चाहिए, एआई को अपनाना चाहिए अथवा एआई का विरोध करना चाहिए, एआई बैन लगाना चाहिए। आपका क्या व्यू पॉइंट है, वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। अगर कच्चा तेल महंगा जैसा कि हो रहा है तो हमारा मार्केट फिर नीचे जाएगा, क्योंकि अगर आप यूएसडी आईएनआर पेयर देखो, हम तो महोदय सीधा सा ये देखते हैं यूएसडी आईएनआर पेयर, बस ये आपके सामने है। कैसे क्या हो गया बेवफा तेरे प्यार में, देख लो आप। हमें लोगों ने गालियां दी थी, तुम अनाप शनाप जानते हो, कुछ नहीं जानते हो, मोदी जी के शासन में जो 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 लोग हैं सब जानते हैं। देखो आप, आज 96 पे हो गया, कल परसों 97 हो जाएगा, परसों 102 हो जाएगा, नरसों 150 हो जाएगा। और इसका दुष्परिणाम भारत के अमीरों को नहीं होगा, भारत के गरीबों को होगा। लेकिन हमारे देश के लोग महोदय नहीं समझेंगे ये बात, कभी नहीं समझेंगे ये बात, कि जब हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो हम अमीरों की बात नहीं करते, हम गरीबों की बात करते हैं। अमीरों को तो फैमिली ऑफिस वैसे ही डॉलर में निवेश कर बैठे हैं, इससे गरीबों को नुकसान हो रहा है, इससे अमेरिका को नहीं, इससे इंडियंस को नुकसान हो रहा है। एक बहुत बड़े सनातनी विद्वान आए मुझसे, वो कहेंगे साहब पेप्सी को पेप्सी को ब्लॉक कर दो, पेप्सी को बायकॉट करो, पेप्सी को बायकॉट करो, कोक को बायकॉट करो। अच्छा ऐसी बात है, तो जिस दुकानदार ने पेप्सी रखी है उसका क्या होगा। दुकानदार क्या इस देश का निवासी नहीं है, जिसके पास फ्रिज है उसमें माल पड़ा हुआ है, इतने सारे लोगों की नौकरी चल रही है पेप्सी से, उन लोगों को भैया आप पेट पे लात मार दो फिर। So you are creating bigger problem in order to solve a small problem. I wish them good luck. बट अगर ये पॉजिटिव है, हमारे मार्केट को ऊपर चढ़ने में दिक्कत पेश आएगी, ऐसा मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है। कल वैसे भी निफ्टी पे एक्सपायरी है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिए। इस चार्ट पर भी अगर हम देखें तो अभी 24,700 का है रेजिस्टेंस बरकरार, और नीचे सपोर्ट है आपका करीबन 23,200 का, ये सपोर्ट है।
आपका क्या मत है? आप समझ रहे हैं मार्केट ऊपर जा रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में अप लिखिए, आप समझ रहे हैं कि मार्केट नीचे जा रहा है तो आप डाउन लिखिए। कई बार महोदय मैं मोदी जी की तरह नहीं हूं। अगर आप मुझसे व्यू पॉइंट देंगे, अगर आप आर्ग्यूमेंट देंगे, अगर आप बेटर लॉजिक देंगे, आई विल चेंज माई व्यू पॉइंट। आई एम ओपन टू सजेशन न्यू डेटा पॉइंट। आप अगर आप समझते हैं आपके पास बेहतर व्यू पॉइंट है, बेहतर डेटा पॉइंट है, जरूर साझा कीजिएगा। मैं आपको आपके व्यू के अनुसार अपना व्यू तत्काल बदल लूंगा। साथ में महोदय, इस दुनिया में काम का भगवान सिर्फ एक है। काम का भगवान है सिर्फ ये चार्ट महालक्ष्मी जी, और कोई भगवान काम का नहीं है। आपको पूजा करनी है चार्ट महालक्ष्मी जी की बस। अगर आपने ये तय कर लिया कि चार्ट महालक्ष्मी जी की पूजा करनी है, बस चल जाओगे आप। कोई भगवान कभी काम में नहीं आएगा। मंदिरों में आपको एंट्री नहीं मिलेगी अगर पैसा ना होगा। मंदिरों में भी एंट्री इसलिए है क्योंकि पैसा है। क्योंकि आप दान दे सकते हैं इसलिए मंदिरों में एंट्री है। मंदिरों में जाने के लिए पैसा लगता है, मंदिरों में दर्शन के लिए पैसा लगता है। सब जगह जलजला महालक्ष्मी जी का है। इसलिए कमेंट सेक्शन में जय हो श्री चाट महालक्ष्मी जी जरूर लिखे महोदय। सब देवता फैल है, खत्म है, कोई मतलब नहीं है किसी देवता का। यही असली देवी हैं, यही काम करेंगी, यही उद्धार करेंगी। लवीश बजाज भगवान, सनी खन्ना भगवान, पुनीत भगवान जय हो श्री चाट महालक्ष्मी जी की। कौशलेंद्र कुमार भगवान, सनी खन्ना भगवान जय हो श्री चाट महालक्ष्मी जी की। गुरु जी कुछ देर में शायद फ्लाइट शटडाउन हो सकती है महोदय। पता एक कुएं में भांग मिली हुई है इस देश में। मेरे ग्राउंड फ्लोर में चांदी का ज्वेलर रहता है। ही हैज बीन क्राइंग हिज हार्ट आउट दैट देयर इज नो सेल एज रेट्स। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, उसको भी दिक्कत है महोदय। और ये जो अब प्रीमियम डिस्काउंट हुआ है इससे और ज्यादा नुकसान है उसको। आपको प्रॉपर स्टेबिलिटी चाहिए। दाम गिरेंगे थोड़ी, इससे दाम और इलेक्ट्रिक हो जाएंगे। पुनीत भटनागर भगवान, पॉलीकैब एंड एलटी के चार्ट पर भी आज दोनों काफी कंफ्यूजिंग रहे हैं। कंफ्यूजिंग के केस में जो है उसको होल्ड करने का ही निवेदन रहता है। एलटी में भी देख रहा था, लेकिन एलटी कंसोलिडेट कर रहा है। और एलटी ऊपर तभी जाएगा जब ईरान वॉर खत्म होने की कोई संभावना दिखेगी। तो इस केस में आप होल्ड कीजिए जो पोजीशन है वो। पॉलीकैब में भी आपको यही निवेदन है कि पॉलीकैब तो अच्छा है, पॉलीकैब का चार्ट अच्छा है, इसको आप जो पोजीशन है वो होल्ड कीजिए। इट अपीयर्स टू मूव अप, ये ऊपर जाने के लिए तैयार है। और अगर नीचे जाए तो आप फ्लिप कर दें। देखिए महोदय, सबसे बड़ा ज्ञान क्या है, परम सत्य क्या है, कि ये मार्केट जो सब ट्रेडर है, 99.99% जो ट्रेडर है मार्केट्स में, जो इन्वेस्टर्स हैं, वो क्या सोच रहे हैं कि मार्केट उनके अनुसार चले। और मार्केट में सफल कौन होंगे? जो 0.01% लोग हैं। वो कौन है? जो मार्केट के अनुसार बदलते हैं। मार्केट हमारे अनुसार नहीं चलेगा, हमें मार्केट के अनुसार चलना है। कैसे चलेंगे हम? साहब शेयर चल रहा है तो एलोकेशन बढ़ाएंगे, शेयर गिर रहा है एलोकेशन घटाएंगे, शेयर गिर रहा है शेयर बेच के लिक्विड केस में चले जाएंगे। आज आया ट्रस्ट के नतीजे, 20 तारीख को डिविडेंड आ रहे हैं। कोई 3 रुपए दे रहा है, कोई 4 रुपए दे रहा है, कोई 1.5 रुपए दे रहा है। 10 से 15% की डिविडेंड यील्ड है ट्रस्ट में, जो मैं अपने क्लाइंट्स को दिए बैठा हूं। तो क्यों शेयर में आप पैसा दिला रहे हो? ट्रस्ट खरीद लो, डिविडेंड तो आएगा हर 3 महीने में, चकाचक पैसा आता है, चकाचक। तो अगर शेयर नहीं चल रहा है तो शेयर बेच के ट्रस्ट में आ जाओ, लिक्विड केस में आ जाओ, रोजाना ब्याज कमाओ। अथवा सिंथेटिक एफएनओ कर लो। उस केस में भी मार्केट ऊपर जाए तो हम ऊपर खेलेंगे, नीचे जाए तो हम नीचे खेलेंगे, कंसोलिडेट होगा तो हम कंसोलिडेट होंगे। तो आप अगर मेरे व्यू पॉइंट से सहमत है, अगर आप मार्केट के अनुसार बदलने को तैयार हैं, अगर आप इस क्लब में शामिल होने की तैयारी कर रहे हैं, तो महोदय वीडियो को जस्ट लाइक कीजिए। कोई मार्केट को नहीं बदल पाया, आप भी नहीं बदल पाएंगे, मैं भी नहीं बदल पाऊंगा। हमें मार्केट के अनुसार बदलना है। यूएस मार्केट में पैसा बनेगा वहां जाएंगे। व्यापारी की खासियत होती है महोदय कि व्यापारी तो जहां धंधा होगा, जहां डिमांड होगी वहां जाएगा। तो आप व्यापारी जहां डिमांड होगी वहां जाइए। अगर आप इस क्लब में, एलीट क्लब में शामिल होना चाहते हैं, तो अभी वीडियो को लाइक कीजिए महोदय, बहुत जरूरी है। आपका एक लाइक मेरी जिंदगी बना सकता है।
प्रवीण कुमार भगवान, जय हो श्री चार्ट महालक्ष्मी जी की। क्रूड अप हो गया है, निफ्टी डिस्कस कर चुके हैं। प्रिंस कुमार भगवान, जय हो श्री चार्ट महालक्ष्मी जी की। प्रिंस कुमार भगवान वोल्टास पर व्यू, वोल्टास की डिलीवरी है वो भी होल्ड कीजिए। और मैं सिंथेटिक लॉन्ग ही वोल्टास में रिकमेंड किए बैठा हूं अभी। उम्मीद है ऊपर जाना चाहिए अगले 2-3 दिनों में। गर्मी अच्छी पड़ेगी, फिर 22 तारीख के बाद हो सकता है बारिश हो, तो वो हम देख लेंगे इस सप्ताह के एंड में। बट अभी एल नीनो की संभावनाएं जस की तस है, हीट वेव ज्यादा चल रही है तो, और बिल्कुल सपोर्ट से रिवर्सल होने का प्रयास कर रहा है वोल्टाज। अगेन कोई रिकमेंडेशन नहीं है वोल्टाज में, शिक्षात्मक दृष्टिकोण से डिस्कशन चल रहा है इस वीडियो में। एक पुनीत भटनागर भगवान पूछ रहे हैं आयनॉक्स विंड पर चार्ट पे भी ड्रॉप करते कर। हाँ ये बात सत्य है, ये शायद वो एफआईआई की बाइंग आ गई अथवा जो हीट वेव है उसके कारण चल गया है। तो इसको अपन फ्लिप करवा देंगे, अगर कल पॉजिटिव कैंडल बनी तो अपन फ्लिप कर देंगे इसको, अगर कल पॉजिटिव कैंडल बनी तो फ्लिप कर देंगे। इसी को मैं कह रहा हूं कि भैया मैं तो ये शुरुआत में, मैं आपको बताऊं, शुरुआत में मैं लॉन्ग खिलवा रहा था, लॉन्ग था मैं लॉन्ग था। ये पलटा, मैं पोजीशन को शॉर्ट करवा दिया, अब ये फिर पलट रहा है, फिर ऊपर जा रहा है भाई साहब, सो हम फिर लॉन्ग कर देंगे। हम लॉन्ग शॉर्ट होते रहेंगे, जैसा मार्केट है जैसा शेयर है वैसी पोजीशन है। हम प्री डिटर्मिन्ड माइंड से नहीं जाते कि भैया ये होना चाहिए ना, जैसा होगा मार्केट वैसा हम करेंगे, जैसा मार्केट रास्ता दिखाएगा वैसा हम करेंगे। राहुल द्रविड़ साहब के बारे में कहा जाता है, ये वसीम अकरम से पूछा गया था ये बात कि भाई साहब आपके अनुसार सबसे बेहतरीन बैट्समैन कौन है। नॉर्मली अपेक्षा थी कि वसीम अकरम साहब कहेंगे नहीं नहीं तेंदुलकर साहब बेस्ट बैट्समैन है, लेकिन वसीम अकरम साहब ने ये कहा था नहीं, बेस्ट खिलाड़ी बल्लेबाज राहुल द्रविड़ ने। बोला क्यों, पूछा क्यों, तो उन्होंने कहा कि राहुल द्रविड़ लास्ट मोमेंट पर डिसाइड करते हैं कौन सा शॉट खेलना है, सबसे लास्ट मोमेंट पे। आपने बॉल फेंक दी लास्ट मोमेंट पे, बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे उनका शॉट सिलेक्शन होता है, तो वही हमको करना है कि लास्ट मोमेंट पर सिलेक्ट करेंगे और अप एंड डाउन के लिए हमें एंड गेम में रिजल्ट कमाना है। दूसरा, हमेशा ध्यान रखिए एफएनओ पोजीशन बनानी है तो ए बी सी डी 3-4 बनाइए, एक मत बनाइए, और चारों की अंडरलाइन अलग होना चाहिए। तरतीब उल्टी है जनाब, लोग क्या कहते हैं निफ्टी खेलना है तो निफ्टी, बैंक निफ्टी खेलना है तो बैंक निफ्टी, नो दैट्स नॉट द वे। आप 4 पोजीशन बनाइए एफएनओ, और चारों की अंडरलाइन अलग अलग होने चाहिए। मतलब कोई निफ्टी का हो, कोई स्टॉक का हो, कोई बैंक निफ्टी का हो, कोई निफ्टी का हो, कोई फिर निफ्टी का हो। आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जांपल्स, तो आपकी रिस्क डाइवर्सिफाई हो जाएगी। आप प्लेयर, और आपका एम इंडिविजुअल पोजीशन में प्रॉफिट नहीं कमाना है, आपका एम होना चाहिए नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट बने वो होना चाहिए आपका एम बस। अगर आपके पास 5 पोजीशन है, मैं ऊपर बना देता हूं ए बी सी डी, आपका एम होना चाहिए कि नेट प्रॉफिट आए बस, दिस शुड बी योर एम। हो सकता है आप इस पोजीशन में 20,000 का लॉस कमाओ, इस पोजीशन में 10,000 का लॉस कमाओ, हो सकता है आप इस पोजीशन में 10,000 का लॉस कमाओ, हो सकता है डी एक पोजीशन में आप सीधा 1 लाख का प्रॉफिट कमा लो। तो नेट नेट आपके कितने हुए, नेट नेट 60K का प्रॉफिट है आपका मंथ एंड में। हो सकता है किसी में प्रॉफिट ना बने, बट दिस इज द स्ट्रेटजी विच इज सस्टेनेबल। तो आपने, और ये सब पोजीशन ए बी सी डी बने, ये हेज्ड होना चाहिए विद प्रोटेक्शन। हम नंगे युद्ध मैदान में लड़ने नहीं जाते, हम जब लड़ने जाएंगे तो हमारे पास ढाल होगी, तलवार होगी, तीर होगा, कमान होगा, तरकश होगा। वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप अपना व्यू बताइए, आप मार्केट में नेकेड जाना चाहते हैं अथवा प्रोटेक्टेड जाना चाहते हैं। आपको क्या लिखना है कमेंट सेक्शन में, एन फॉर नेकेड, पी फॉर प्रोटेक्टेड। अगर आपको नेकेड जाना पसंद है, युद्ध मैदान में नंगे लड़ना जाना पसंद है, इट्स योर चॉइस, आई हैव नो से इन देयर। ठीक है, आप एन लिखिए। प्रोटेक्टेड जाना चाहते हैं तो पी लिखिए। आप देखिए आपके जितने बड़े बड़े योद्धा हुए सब प्रोटेक्टेड ही गए थे युद्ध के मैदान में, कोई नंगा थोड़ी उतरता है फील्ड में। लेकिन एफएनओ कारोबारी उतरता है तो महोदय नुकसान भी है।
ठीक है। सुगर गेम भगवान, बहुत बहुत धन्यवाद। मिथिलेश झा भगवान, जय हो श्री चाट महालक्ष्मी जी की। माधवी घोष ने स्टॉक्स प्रॉब्लम खड़ा किया, सरकार टैक्स बढ़ाकर विदेशी और वो खुद भाग गई सिंगापुर। किसी को फुर्सत नहीं है इस देश में, इस देश में किसी को फुर्सत नहीं है सवाल पूछने का, मैडम आप क्यों भाग गई? अगर आपने मार्केट इतना अच्छा बना दिया तो अपने पति को लेके आओ भारत में। ये कैसी हिसाब किताब है भाई साहब? मोदी जी अक्खी दुनिया को भारत बुला रहे हैं, मोदी जी अक्खी दुनिया को भारत बुला रहे हैं। वो कहते हैं कि हम तो जो है इनविटेशन लेके दुनिया में घूमते हैं। ऐसी बात है तो मोदी जी से कहो माधवीपुरी मुझको लेके आओ। और तुहिनकांत पांडे साहब ये भी भाग जाएंगे, इनके भी साहबजादे क्या पता विदेश में बैठे हों। सभी बीजेपी के नेताओं के बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं, सर्च करके देख लो आप, सबके बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं। आपको बोल दिया भैया पेट्रोल कम खर्च करो, डीजल कम जलाओ, हवाई जहाज में मत उड़ो, सोना कम खरीदो, चांदी कम खरीदो, खुद खरीद रहे हैं। और बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है भाई साहब। बहुत बहुत धन्यवाद। द गॉड्स फॉर यू, भगवान बहुत सही फीडबैक देने के लिए। सनी खन्ना भगवान धन्यवाद। अमीर रुपया गिरता है तो फ्री में माला, बिल्कुल सर, लेकिन उससे ज्यादा नुकसान होता है गरीबों को, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ती है रुपया गिरने से। यूसुफ शेख भगवान, जय हो श्री चाट महालक्ष्मी जी की। नवीन कुमार भगवान, राजेश कुमार भगवान, जय हो श्री चाट महालक्ष्मी जी की। राहुल चौहान भगवान, सर हिंद कॉपर में, हिंद कॉपर का चार्ट ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है अभी। अब आदरणीय मोदी जी पता नहीं इस पे गाज ना गिरा था कि भैया इसका भी इम्पोर्ट बंद कर दें, क्या कर दें भैया, क्या कहें। इंडस्ट्रियल मैटर है, चार्ट ठीक है इसका, अगर डिप आती है तो अपन इसको खरीदारी का मौका ही समझेंगे। ये वही चीज है, इन्फ्लेशन इज द रीजन, एआई क्रैश इज नॉट द रीजन। बेसिकली इन्फ्लेशन और ब्याज दरें रीजन है मार्केट के क्रैश होने का। अमेरिका में एआई क्रैश अभी शायद नहीं आ रहा है, ऐसा मेरा मानना है। तो अगर आपके पास नीचे खरीदने के लिए पैसा नहीं है तो 350 रुपए का रखिए स्टॉप लॉस, ताकि हम फिर नीचे खरीद सकें। टुकड़ों में बेचना है, टुकड़ों में खरीदना है, इतना सा निवेदन है। और नीचे खरीदने के लिए पैसा है, देन यू मे अफोर्ड टू डू नथिंग। हिंद, सॉरी सॉरी, मैं हिंद पेट्रो, सॉरी माफी चाहूंगा, हिंद पेट्रो गलत चीज हो गई, वही मैं कहूँ उल्टी चीज आ गई है। हिंद कॉपर का चार्ट ठीक है, यही सॉरी सॉरी गलत, हिंद कॉपर होल्ड कीजिए, बढ़िया चार्ट है। 560 का इसका स्टॉप लॉस रहेगा। चाइना ने सल्फ्यूरिक एसिड रोक दिया तो इम्पैक्ट पड़ेगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। मिथिलेश झा भगवान, बीएफ यूटिलिटीज पर क्या, ये तो शायद इफ आई एम नॉट रॉन्ग भारत फोर्ज ग्रुप की कंपनी है बीएफ यूटिलिटीज। थोड़ा चार्ट कमजोर है मान्यवर, मजबूती का इंतजार करें। अगर आपके पास है तो 519 का रहेगा स्टॉप लॉस, उससे होल्ड करें। और उछाल इस कैंडल के आने पर आप पॉजिटिव व्यू बना सकते हैं। अभी तो स्टॉप लॉस का पालन करें और बेहतर सिग्नल का इंतजार करें। जो भी व्यू दिया है मैंने वो सिर्फ एजुकेशनल व्यू है। सनी खन्ना भगवान, प्रोटेक्टेड जाना चाहते हैं। मिथिलेश भगवान, नेगेड जाना चाहते हैं, आपकी चॉइस, जो अच्छा लगे वो कीजिए। प्रिंस कुमार भगवान, प्रोटेक्टेड, बहुत धन्यवाद। BRZEE भगवान, ज्वेलरी स्टॉक्स क्रैश्ड। मजगांव डॉक्स, दोनों ही कमजोर हैं। मजगांव डॉक्स आई बिलीव आप मजगांव डॉक्स भी वीक है। इसमें नीचे से आज बाइंग आई है महोदय, बट ये चार्ट वीक है। इसमें और मजबूत होता तो मैं इसको अच्छा मान लेता। अगर मैं इसको मैग्नीफाई करूं, काइंड ऑफ हैमर बनने का प्रयास है। कल चूंकि एक्सपायरी है इसलिए थोड़ा मैं ज्यादा बुलिश नहीं हूं। ये अगर यहाँ पर थोड़ी सी इस तरह की कैंडल बन जाती तो मैं और अच्छा बुलिश हो जाता। अभी ये नेगेटिव ही है। मजगांव डॉक्स और कोचीन शिपयार्ड, ये 1 सेक, वन सेकेंड। कोचीन शिपयार्ड तो चार्ट बहुत ज्यादा वीक है, इनके रिजल्ट्स भी खस्ता हाल हैं।
और नए ऑर्डर्स मिल नहीं रहे हैं तो थोड़ा संभल के रहें। अगर शॉर्ट पोजीशन है आपके पास तो उनको होल्ड करें। नई पोजीशन के बारे में आप कल मुझसे व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ सकते हैं। पुनीत भगवान, सीम्स दीज शेयर्स डू नॉट हैव लिक्विडिटी इन ऑप्शंस, कोई मूवमेंट नहीं होती है पीएनसी में, ये बात दिक्कत तो है। विपिन बंसल भगवान, ये एजीआर खरीदे, ये तो शेयर मार्केट में जो आपका अभी शायद सिंबल आ नहीं रहे हैं। बीएसई में पहले से भी ट्रेडिंग होती थी, अभी सर्च करता हूँ शायद आ जाए। गोल्ड करके आते हैं, मैं सिंबल आपको व्हाट्सएप के माध्यम से दे दूंगा। अलग अलग सिंबल है, बहुत कॉम्प्लेक्सिटी है, प्योरिटी प्योरिटी हजारों दिक्कत है। गोल्ड परसेंटेज कुछ तो आती है, सिंबल मैं आपको दे दूंगा, जो उसमें से बेहतर सिंबल होगा वो मैं आपको ऑप्शंस दे दूंगा। उसकी अपन मनाही कभी नहीं करते हैं, ऑप्शंस आपके पास हमेशा होना चाहिए। चलिए दोस्तों, श्री चार्ट महालक्ष्मी जी की शरण में समर्पण बरकरार रखें। जय हो श्री चार्ट।